वहाँ पे क्लियर टेबल देखेंगे नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम में कहाँ पे देखा था नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव क्लियर हुआ ना। नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव एंड जीरो एंड नेगेटिव एंड जीरो, ये था नॉन पॉजिटिव का मतलब। और नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव एंड जीरो। तो जब भी नॉन नेगेटिव बोलेगा इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा इंटीजर हो जाएगा उससे? होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब हो गया नेचुरल नंबर, और अगर नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर लें तो होल नंबर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब कौन सा नंबर हो गया बताइए? आप दिख नहीं रहे सर स्क्रीन पे। तो कुछ लिख के लिख पड़ रहा है कुछ, तो लिखना जरूरी है। चलो कर दोगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब नहीं सर नॉन नेगेटिव मतलब 1 2 पॉजिटिव एंड जीरो। आगे लिखेंगे कौन सा हो गया था? 10th हो गया था। 11th पॉजिटिव, ठीक 11th लिखो। 11th सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को किसके नोट करते हैं? क्यू, है ना। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन पता है ना आपको? कौन से नंबर आते हैं इसमें? x सच दैट x बराबर क्या? p by q, है ना। where p and q are integers and q is not equal to क्या? 0, ठीक है। और ये भी पढ़ा है आपने कि कौन से डेसिमल के फॉर्म में लिखा हो तो कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं? टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, पढ़ा ना 19 में 1.3 बार, है ना। डेसिमल्स आर terminating and recurring decimals are also rational numbers. For example 22 by 7 है ना, p by q के फॉर्म में लिखा हुआ है। p and q are integer। फिर टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? यही पे स्टॉप हो गया 1.35 लिखा है। और रेकरिंग का मतलब क्या हो गया? 1.257 मान लीजिए, इस पे बार लगा दिया। तो ऐसे नंबर्स पे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये पढ़ा है। फिर 12 लिखेंगे। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स का सेट को डिनोट करते हैं किससे? क्यों कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, पढ़ा ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट a डैश
मतलब ए को छोड़कर, तो क्यू डैश मतलब क्यू को छोड़कर। तो रियल नंबर में से रेशनल नंबर को छोड़ देंगे तो कौन सा नंबर बच जाएगा? इर्रेशनल नंबर बच जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे लिखते हैं आर माइनस का क्या क्यू। रियल नंबर में से कौन से नंबर हटा दो? रेशनल नंबर हटा दो। रियल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? रेशनल और इर्रेशनल। तो रेशनल हटा दिया तो कौन से बच जाएगा? इर्रेशनल। और डेसिमल के फॉर्म में कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है। और इर्रेशनल नंबर्स जैसे फॉर एग्जांपल है √2 √3 ये सब तो पता ही है आपको। पाई भी क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। पाई हो गया, ई हो गया। ई क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे लॉग में इसको, है। जैसे आपने 22/7 वो पाई के सर ई की वैल्यू 2.71 होती है। हाँ 2 पॉइंट, इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, बताते हैं अभी। और इसकी ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है क्या? 2.7। देखो पाई और 22/7 अगर कहीं लिखा है पाई बराबर 22/7 तो ये एक तरह से लिखा होगा क्या? गलत। ये तो रेशनल नंबर है और ये कैसा है? इर्रेशनल नंबर। हाँ कैलकुलेशन को यूज करने के लिए यूज कर लेते हैं क्या? पाई इक्वल टू क्या? 22/7। अगर क्वेश्चन में लिखा है यूज पाई बराबर क्या? 22/7 तब यूज करना है। अगर नहीं लिखा है तो पाई को पाई के टर्म्स में रख देंगे, ठीक है। और पाई की वैल्यू होती है क्या? 3.1415 ऐसे होती है। 22/7 की वैल्यू देखो तो 3.14 तक सेम रहता है। फिर उसके बाद वाला जो है वो डिजिट सेम नहीं मैच करता है 22/7 और पाई का। तो ये दोनों क्या है? एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, एग्जैक्ट इक्वल नहीं, ठीक है। और पाई की जगह 22/7 अपने मन से नहीं लिखेंगे जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ रहेगा कि यूज पाई इज इक्वल टू क्या? 22/7। तो सर अगर कुछ नहीं दिया तो 3.14 यूज करें? हाँ 3.14 भी यूज कर सकते हैं, दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में 1.3547। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे चलता जा रहा है, और नॉन रिपीटिंग मतलब कोई भी देखो डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है, ऐसे अलग अलग आ रहा है। बार नहीं लगा सकते इसमें। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? नॉन रिकरिंग। नोट नंबर 1 लिखेंगे इसके बाद। देखो सर आपने ये ई के साथ ये क्या लिखा है? नेपोलियन कांस्टेंट। नेपियर्स कांस्टेंट, इसको डिटेल में लॉग में बताएंगे, लॉग और पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे अभी नोट कर लीजिए इसे। नेपियर्स कांस्टेंट फर्स्ट नोट लिखेंगे। अच्छा, 2 नंबर के बिटवीन में कितने रेशनल नंबर आएंगे, कितने इर्रेशनल नंबर आएंगे? इनफाइनाइट। अगर 1 और 3 लिख दें तो 1 और 3 के बिटवीन कितने रेशनल नंबर्स आएंगे? इनफाइनाइट। कितने इर्रेशनल? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। पहला नोट लिखो, बिटवीन any two numbers on the number line between any two numbers on the number there are क्या? infinite rational and irrational numbers. सेकंड नोट लिखेंगे,
number just greater than a number alpha does not exist. सर सेकंड वाले पॉइंट का क्या मीनिंग? नंबर जस्ट ग्रेटर देन अ नंबर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे 1 से जस्ट बड़ा नंबर अगर कोई पूछता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करे, है ना। 1 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है नहीं बता सकते। पहली बात 1.1 नहीं, 1.1 कोई कहेगा 1.01 कोई कहेगा 1.000001। फिर कोई समझ रहे हैं ना। 1 से जस्ट बड़ा नंबर हम बता नहीं सकते। यही नहीं बता सकते कि वो नंबर रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो नंबर जस्ट ग्रेटर देन नंबर अल्फा डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो तो सर 2 से जस्ट बड़ा भी नहीं बता सकते ऐसे तो। और किसी भी नंबर से, यहाँ ऐसे तो हमने कोई एग्जांपल बन लिया है। अल्फा की जगह 0 ले लो, कोई भी रियल नंबर से जस्ट बड़ा नंबर नहीं बता सकते। अब जैसे ये लिखा हुआ है देखो 3 से लेकर 6 तक, ये कौन सा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। ओपन। इसमें पूछता आपसे ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5। इंटीजर नहीं बोला है, नंबर बोला है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 5 नंबर। नहीं सर, नॉट डिफाइंड। तो ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा वो 6 से जस्ट छोटा होगा। 6 से जस्ट छोटा हम बता सकते हैं क्या? नहीं। तो ग्रेटेस्ट नंबर इज डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। लिस्ट नंबर इज लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर ये नहीं बता सकते। क्या होगा? 3 से जस्ट बड़ा होगा, वही सबसे क्या होगा? छोटा नंबर, जो कि हम बता नहीं सकते। और इसी में अगर कुछ आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ इसी इंटरवल, देन आंसर इज 5। दिख रहा है? ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर कौन सा है? लिस्ट इंटीजर सबसे छोटा इंटीजर 4। लिख लो इसको। तो सर ये लिखना तो गलत है ना कि वो डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट तो करता होगा लेकिन हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, एग्जिस्ट करता हो तो फिर हम बता सकते थे ना। एग्जिस्ट नहीं करता तभी तो लिखना है डज नॉट एग्जिस्ट। पहले तो यही नहीं बता सकते वो नंबर रेशनल होगा या क्या इरेशनल होगा। ऐसा तो यहाँ तक नोट कर लिया हो गया। लिस्ट इंटीजर लिखते हैं, लिस्ट इंटीजर तो वो कितना हो जाएगा? वो और लिस्ट इंटीजर पे जाएगा क्या? सर लिस्ट इंटीजर इज 4। 4। पर यही अगर क्लोज इंटरवल होता ना यहाँ पे, सेकंड एग्जांपल 3,6, तो इसमें हम बता सकते थे ग्रेटेस्ट नंबर। वो देखो 6। हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर इज 6 एंड लिस्ट नंबर इज 3। हो गया आंसर? यस सर। चलिए अगला थर्ड नोट लिखेंगे। अच्छा, इंफिनिटी के बारे में हमने इंटरवल में बताया था, प्लस माइनस इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर। प्लस माइनस इंफिनिटी होता है कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए we use
कौन सा इंटरवल यूज करते हैं? प्लस माइनस इंफिनिटी पे ओपन इंटरवल, ठीक है। अच्छा 1/0 इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। 1/infinity 0 नहीं बोल देंगे। 1/infinity is also क्या? Not defined, infinity नहीं, not defined। नोट करेंगे आप। Infinity defined, सर 1/infinity को 0 बोल सकते नहीं बोल सकते। 1/infinity is undefined, 1/0 undefined। इंफिनिटी कुछ कोई नंबर कोई ना होता है, वो तो क्या है, जस्ट अ सिंबल। ऐसा नहीं कि 1/0 लिखा है तो वहां पे क्या लिख दो आप, इंफिनिटी लिख दो, वो गलत है। इंफिनिटी पर नंबर नहीं होता, वो क्या है, जस्ट अ क्या सिंबल। लिखा ना पहले, इंफिनिटी इज नॉट अ नंबर, एक सिंबल जो सिर्फ एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो है क्या एग्जैक्ट वो नहीं बता सकते, ठीक है। नोट नंबर 4। अच्छा ये वाला सिंबल हमने सेट्स में यूज किए थे, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। और ये वाला कभी सिंबल दिखे इसको पढ़ते हैं सर 1/0 नॉट डिफाइंड होता है क्या, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है क्या सर? 1/1 क्या इन्फिनिटिव, 1 नहीं हाँ सर 0। तो 1/0, 1/0 क्या, कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो फिर वो नंबर कैसा है, अनडिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। ये वाला सिंबल को क्या पढ़ते हैं, ये उल्टा ई देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा ये सिंबल तो आपने देखा होगा, इस वाले सिंबल को क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज, है ना। कि अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 है, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 3 इम्प्लाइज। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं, इस सिंबल को पढ़ते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये ट्रू है या फॉल्स, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, फॉल्स। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ते हैं इसमें ना, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू है ना, तो फिर फॉल्स कैसे बोलते हैं, सर क्योंकि इक्वल नहीं है। यहाँ पे नहीं है सर उसका 10 करेगा और ट्रू है सर, ग्रेटर देन होगा या उसके इक्वल होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एंड रूल ट्रू है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रूल पढ़ते हैं इसको। एंड का मतलब क्या होना चाहिए, 5 4 से बड़ा भी होना चाहिए और 5 4 के बराबर। यहाँ पे क्या लिखा है और का मतलब या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू। मैथ्स में जो और यूज करते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, आइदर ए और बी और बोथ, है ना, ए इन बी में पढ़ा था ना, आइदर ए और बी और बोथ। तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ट्रू या फॉल्स, ट्रू। 5 ग्रेटर देन 4 ये ट्रू, 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ट्रू, 3 से बड़ा नहीं है, 3 के इक्वल है ना, ट्रू हो जाएगा। अच्छा 3 ग्रेटर देन 3 फॉल्स, फॉल्स। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया।
क्योंकि सब बेसिक चीजें ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बता रहे हैं, ये आगे के चैप्टर्स में सब चीजें यूज होंगी, है ना। 7 रूट के अंदर कुछ भी हो जाए, कुछ भी लिखा हो, मतलब कुछ भी लिखा हो मतलब रूट डिफाइंड होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो ऑलवेज कैसे आती है, नॉन, रूट की वैल्यू ऑलवेज कैसे आती है, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव है और जीरो। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या जीरो, पॉजिटिव एंड जीरो। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि रूट 9 बताओ, तो रूट 9 इज ओनली 3, ना कि Three. -3। 3 +-3 बोलना गलत है, रूट 9 मतलब सिर्फ 3, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ x बराबर रूट 9, तो यहाँ से दो आंसर नहीं दे देंगे, ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका x के कितने मान आएंगे, यहाँ से एक ही आएगा, और वो कितना आएगा यहाँ से, x इक्वल टू क्या, प्लस का। हाँ, अगर x स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो यहाँ से क्या है, प्लस। तो लेकिन वो ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस रूट 9, तो लिखते हैं कि हाँ स्क्वायर की वजह से प्लस माइनस, रूट 9 इज ओनली क्या, 3। और अगर कोई ऐसे लिखता है x स्क्वायर इक्वल टू 9, x इक्वल टू रूट 9, और फिर लिखता है x इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो ये लिखना यहाँ से गलत है, रूट 9 इज ओनली 3। तो ध्यान रखेंगे क्या कि रूट की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, नॉन नेगेटिव, मतलब या तो पॉजिटिव या जीरो, ऐसा। 8 लिखो, का फर्स्ट। सर अगर रूट के अंदर से नेगेटिव वैल्यू तो फिर वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है ना, वो अपने आप में एक चैप्टर है, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो कैसा हो जाता है जी, जिससे रूट माइनस माइनस की वैल्यू होती है आयोटा। तो ये अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, रूट एनीथिंग, मतलब जो एनीथिंग है वो कैसा है, रूट ए में जो ए लिखना है वो ए भी कैसा है, जीरो या जीरो से बड़ा है। नेगेटिव नंबर की बात नहीं, मतलब रूट डिफाइंड होना चाहिए। रूट डिफाइंड कब होगा, जब रूट के अंदर आप जीरो या जीरो से बड़ा नंबर लिखो। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर लिख दोगे तो फिर तो ये रियल नंबर थोड़ी ना, ये कैसा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। रूट -1 इज नॉट अ रियल नंबर, रूट -3 ये सारे कैसे इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर में नहीं आता। रियल नंबर कौन होगा, जिसमें रूट के अंदर कैसा लिखा रहेगा, पॉजिटिव, जैसे रूट थ्री कैसा है, रियल नंबर। और रियल नंबर में भी कैसा है, ये रेशनल या इरेशनल है, कैसा है, इरेशनल। इरेशनल है। 8 का फर्स्ट क्या लिखते हैं, लिखो। अब यहाँ से इनइक्वालिटी वाला पार्ट स्टार्ट जाता है 8 का फर्स्ट से। अगर a b से बड़ा है, अगर a क्या है b से बड़ा है, तो दोनों तरफ आप कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अगर a b से बड़ा है तो k ऐड करने पे भी a प्लस k b प्लस k से बड़ा होगा। अभी एग्जाम्पल समझेंगे। और दोनों कांस्टेंट इक्वल होंगे, आप हाँ, दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। अभी ये नोट कॉलम समझाते हैं। हो गया। देखिए पहला पार्ट क्या लिखता है इसमें आपको, अगर a ग्रेटर देन b है तो a प्लस k जो होगा वो b प्लस
a से क्या होगा, मतलब क्या करें, फॉर एग्जांपल समझो, जैसे 4 इज ग्रेटर देन -3, ट्रू या फॉल्स, बताइए, ट्रू। ट्रू। दोनों तरफ सेम नंबर हमने 2 ऐड कर दिया, तो 2 ऐड कर दिया तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 -1 -1 हो जाएगा। -1 अब देखिए साइन वही रखना पड़ेगा ना, अगर आप साइन चेंज कर दोगे, ये ग्रेटर देन से लेस देन अगर कर देगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं इनिक्वालिटी में, है ना, ये इनिक्वालिटी है, इनिक्वालिटी में अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनिक्वालिटी चेंज करना है या नहीं करना है, नहीं करना है। तो देख रहे हैं जैसे ये वाली एक इनिक्वालिटी ली हमने, इसमें अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो इनिक्वालिटी का साइन वही रखना है, तभी तो ट्रू हो पाएगा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है कि अगर आप दोनों तरफ k से क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई। अगर k पॉजिटिव है तो साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, और अगर k निगेटिव है तो साइन चेंज हो रहा है, हो जाएगा। कैसे देखो, मतलब जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर पॉजिटिव है तो नहीं होगा, और अगर वो निगेटिव नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसीलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इस वाले इनिक्वालिटी में दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो बताओ कितना आएगा, 8 इधर 8 आएगा, इधर -6 आएगा। अब साइन यही रखना पड़ेगा ना, तभी तो ट्रू हो पाएगा। 8 इज यस सर। ग्रेटर देन -6, लेकिन अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लिया किससे, -2 से, -8 ये कितना जाता है, -8 कितना आएगा, +6 और यहाँ पे साइन ग्रेटर देन है तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, लेस देन। क्योंकि -8 जो है वो 6 से क्या है, छोटा है। तो इस वाले में ध्यान का रखना है कि अगर a इनिक्वालिटीज में नेगेटिव नंबर, साइन चेंज कब होगा, जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, बाकी हर जगह साइन चेंज नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया ना, नेक्स्ट लिख लो कि अगर -1 वाला थोड़ा बता दीजिए, आप जो अभी आप कर दिया। क्या बोल रहे हैं, √-1 वाला था ना जो, हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप, अरे जो √-1 के बराबर आई था ना, हाँ हाँ आयोटा हो यार, आयोटा। हाँ, इसको पढ़ते क्या, आयोटा, इसको पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है। चलो तो ये अभी आगे आएगा, अभी नहीं समझना है। हाँ, तो इनइक्वालिटीज में क्या बताया आपको, 8 का फर्स्ट a ग्रेटर देन b है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज भी नहीं होगा अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। साइन चेंज तभी होगा इनइक्वालिटी का जब नेगेटिव नंबर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड, ठीक है। चलो सेकंड लिखेंगे, अगर a और b दोनों पॉजिटिव हैं और a ग्रेटर देन b दिया हुआ है तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं दोनों तरफ,
तो इनिक्वालिटीज में स्क्वायरिंग कब कर सकते हैं जब दोनों तरफ टर्म्स क्या हो पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ले लिया 9 ग्रेटर देन 5, तो 9 भी पॉजिटिव है, 5 भी क्या है पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग कर लो 81 ग्रेटर देन क्या लिखना पड़ेगा 25। अगर ए और बी निगेटिव है तो भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में साइन चेंज हो जाएगा। तो ए ग्रेटर देन बी है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ऐसा लेस देन क्या साइन चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो -3 और -4 में कौन बड़ा है -3 जो है वो -4 से क्या बड़ा है। स्क्वायरिंग के लिए तो 9 और 16 आएगा यहाँ, तो साइन यही रखना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा चेंज करेंगे। रूट जानते ना रूट क्या होता है, इस कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है अगर हम पढ़ रहे हैं रूट का मतलब क्या हो गया रूट का मतलब जहाँ पे वो एक्सप्रेशन क्या हो रहा है 0 के बराबर हो रहा है ना। जैसे मैं कहूँ उनको बताओ x - 1 का रूट बताओ, x की किस वैल्यू के लिए ये 0 हो रहा है तो 1 पे इसके लिए क्या रही है वन के लिए x + 1 का रूट क्या है -1। इसको 0 करके x निकाल लो ना, कितना आएगा -1। अब मैं कहूँ 2x - 1 का रूट क्या है 1/2 the root of an expression is the value of variable for which the expression becomes क्या जीरो। जैसे रूट ऑफ अभी लिखा था एग्जांपल x - 1 रूट ऑफ x - 1 is 1 रूट ऑफ x + 3 is -3 -3 रूट ऑफ जैसे मान लो x² - 5x + 6 बोल दिया तो x² - 5x का रूट क्या है 2 और 3 है ना, इसका फैक्टर करेंगे ना इसका फैक्टरेशन आएगा x - 2 x - 3। अच्छा x² + 1 का रूट बताइए +-1 रखो 1 पे वैल्यू आ रही है 0 देखो आ रही है 0 -1 हाँ कोई भी रियल नंबर नहीं आएगा ना। x² + 1 को अगर आप 0 करते हैं ठीक है x² बराबर क्या आता है -1 x बराबर देखोगे तो यहाँ से प्लस माइनस रूट माइनस ये तो रियल नंबर हुआ ही नहीं तो कैसे नंबर आ गया इसको कोई भी इसका कोई भी रियल रूट आएगा क्या नहीं। यहाँ से x बराबर क्या है प्लस माइनस तो इसका कोई भी रूट ऑफ इतना है क्या इसमें लिख लेंगे नो रियल रूट ब्रैकेट में इसका कोई भी रियल रूट नहीं आएगा लेकिन ये डज नॉट है
हाँ रूट आएगा बट रियल रूट नहीं आएगा। कैसे रूट्स आएंगे? इमेजिनरी रूट्स आएंगे। अगर रियल रूट को बोलेगा तो रियल रूट में बोल सकते हैं रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। 10 की लास्ट है, देखो साइन ऑफ x माइनस 3 x माइनस 3 का क्या देगा? रूट देखा कितना 3 है ना। अब हम इसका क्या देखने जा रहे हैं? साइन। तो सबसे पहले इसको रूट को प्लॉट कर लो। रूट कितना है इसका? 3। कितना है रूट? 3। अब 3 से बड़ा नंबर रख के देखो कोई भी इसमें। 3 से बड़ा नंबर कोई भी रखो। सर 4 सर 1 आएगा आंसर। 3 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे, कोई भी बड़ा नंबर रख लो। 4 रख लिया तो 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन लिख रहे हैं इसका। पॉजिटिव। तो 3 से बड़ा रखने पे x माइनस 3 का साइन कैसा है? पॉजिटिव है ना। 5 रख लो, 7 रख लो, 8 रख लो, 10 रख लो। x माइनस 3 पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू आप 3 से बड़ा रखो। 3 से छोटा रख के कोई देख लिया इधर कौन से नंबर आ रहे हैं? इधर 3 से छोटे नंबर आ रहे हैं। 2 छोटे नंबर 1 3 से छोटा कोई नंबर ले लिया 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस नेगेटिव आएगा। तो x माइनस 3 का साइन कैसा आ गया? अगर x की वैल्यू 3 से बड़ा है तो पॉजिटिव और x की वैल्यू अगर 3 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव। 3 तो क्या है? इसका रूट है तो 3 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 0। उसी तरह जैसे साइन ऑफ अगर हम x प्लस 1 लिखें, सबसे पहले रूट प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे। x प्लस 1 का रूट क्या आ जाएगा? इसमें रख के देखिए इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव आएगा। जब x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ा रखेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ा रखेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नॉन नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा ना। नॉन नेगेटिव। माइनस 1 से बड़ा कोई नंबर लीजिए, जैसे बताओ कौन सा नंबर लेंगे? माइनस 1 से बड़ा सर पॉजिटिव आएगा। कौन सा नंबर ले सकते हैं? 1 ले लिया तो 1 प्लस 1 नेगेटिव कैसे बोल रहे हैं? पॉजिटिव। माइनस 1 से बड़ा नंबर कौन सा आप ले रहे हैं? नेगेटिव कोई भी ले लीजिए, कोई भी। सर -2 ले। माइनस 1 -2 0 ले लो। हाँ तो 0 रखें तो 0 प्लस 1 कितना आएगा? 0 प्लस 1 कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। पॉजिटिव आएगा। हाँ -2 बोल रहे तो -2 -1 से बड़ा थोड़ी होता है। -2 से छोटा रख कर देखो। नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। -1 से छोटा नंबर कुछ भी ले लो। नेगेटिव। -2 रखने से कितना आ जाएगा? नेगेटिव आएगा ना। तो कह सकते हैं ना कि जो रूट आ रहा है, रूट से अगर हम बड़ी वैल्यू रखेंगे तो कैसा आएगा? इसका साइन पॉजिटिव, और अगर रूट से छोटी वैल्यू रखेंगे तो उसका साइन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अब हेडिंग लिखेंगे सॉल्विंग रेशनल इनइक्विटीज। सॉल्विंग क्या? रेशनल इनइक्विटीज। लॉगरिथम का पार्ट है ना, लॉगरिथम से पहले वाला पार्ट है सेक्शन डी है ना। मॉड्यूल में सेक्शन सी तक तो क्या है? सेट्स है। सेक्शन डी वाला जो पार्ट है अब शुरू हो गया यहाँ पे। सेक्शन डी देखिए क्या हेडिंग है आपका? सेक्शन डी में हेडिंग क्या लिखा है? रेशनल इनइक्विटीज है क्या मॉड्यूल में?
Yes, sir. एक्सरसाइज में एक्सरसाइज एक्सरसाइज से देखो ना 1 16 डी क्या है? यस सर। ठीक है, सॉल्विंग क्या रेशनल इनइक्वालिटीज। जैसे इसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है x माइनस अल्फा 1 की पावर, यही पार्ट इंपॉर्टेंट है ना एफएम में, ये और एक क्या है लॉग। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब अभी मेरे साथ नोट करो, कुछ स्टेप्स लिखेंगे इसके सॉल्व करने के। फिर समझाएंगे, पहले आप नोट करिए हमारे साथ। अरे x माइनस क्या लिखा है? x माइनस अल्फा 1, ये x माइनस अल्फा 2 है। इधर है x माइनस बीटा 1, ये है x माइनस बीटा 2 है। m n p q, और m n p q कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो स्टेप्स क्या है कि इफ RHS ऑफ not all rules. ये रेशनल इनइक्वालिटी से रिलेटेड चैप्टर है नहीं 930 ना? नहीं, आपको एससीईआरटी में नहीं। सर आपने वो क्या लिखा है ऊपर x माइनस 4, ये सब अल्फा लिखा है। ये वाला यस सर। हाँ, x में अल्फा 1 अल्फा 1 और फिर अल्फा 2, नीचे क्या लिखा हुआ है बीटा 1 और बीटा 2। थर्ड x प्लस माइनस a। put a cross at each root with even exponent. Put a cross sign at each root with even exponent. Put a positive sign
on right hand side of the greatest root. अरे लास्ट लिखने का हो गया ये सब फिर देखिए नाउ alter sign while moving towards now alter sign while moving towards left hand side at each root except the root corresponding to cross sign. सर आपने क्या लिखा है? Except the root corresponding to cross sign. अब उस समझते हैं एक बार आप पूरा नोट कर लो। यही 5 स्टेप्स हैं। फिर इनइक्वालिटी का कैसा भी क्वेश्चन होगा आप इसको अगर ये 5 स्टेप्स आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा इनइक्वालिटी का उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर थर्ड पॉइंट में ऐड के बाद क्या लिखा है? at each root with x given exponent. हो गया सबका अगर ऑनलाइन में नो सर। नोट कर लीजिए। सर आपने एक्सप्लेन नहीं किया ना। नहीं किया वही वेट कर रहे हैं एक बार नोट कर लो। देखो हुआ नहीं सर अभी 1 मिनट रुकिए थोड़ा। ठीक है हो गया। यस चलो देखो रेशनल इनइक्वालिटीज है ना इस टाइप की इनइक्वालिटीज रहेंगी। यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 मिल सकता है या ग्रेटर देन 0 मिल सकता है लेस देन 0 मिल सकता है। जो पावर्स होंगे वो कैसे होंगे नेचुरल नंबर और जो फैक्टर्स होंगे ये कैसे फैक्टर होंगे लीनियर फैक्टर। इसमें x की डिग्री कितनी दिख रही है आपको सब में 1 तो सारे फैक्टर कैसे हैं लीनियर फैक्टर। तो ये जो स्टेप्स हैं यूज तभी कर पाएंगे जब इनइक्वालिटी का जो राइट हैंड साइड है ये इधर क्या होना चाहिए यहाँ पे क्या लिखना चाहिए 0 नहीं है 0 तो जो कुछ लिखा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे फिर यहाँ पे 0 बनाएंगे वो देखेंगे क्वेश्चन में कैसे करना है। पहला स्टेप क्या है सबसे पहले सबको जो है write the terms in inequality in standard form that is x plus minus a मतलब लीनियर फैक्ट जैसे कोई क्वाड्रेटिक आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ गया ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं कहा जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लीनियर फैक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट करना तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 2 और कहीं ऐसा दिख रहा है तो उसको ऐसे लिखेंगे और पहला स्टेप वही है write the terms in inequality in a standard form that is x plus minus a मतलब x का कोएफिशिएंट जो है ना वो पॉजिटिव दिखना चाहिए 1 बनाना है तो 1 बना लो नहीं तो पॉजिटिव में भी चलेगा मतलब ऐसे फैक्टर भी चल सकते हैं।
देखिए लीनियर फैक्टर है क्या ये? लीनियर है ना। सेकंड क्या लिखा हुआ है? प्लॉट ऑल द रूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर टर्म्स ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। देखो जैसे क्वेश्चन भाई है सॉल्व। सर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर मतलब? अभी एग्जांपल समझा रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग में फर्स्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करना है। तो ये दिख रहा है, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ग्रेटर देन आगे किसका क्वेश्चन है ये? इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं क्या? हाँ लिखे हुए हैं प्रैक्टिस फॉर्म में। फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या कर रहा है? प्लॉट ऑल द रूट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच लीनियर टर्म ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ दो लीनियर टर्म दिख रहे हैं, इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग रूट्स क्या क्या आएंगे? इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग रूट आएगा क्या? 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2। 2 रूट्स को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब पहले कौन आएगा? 1, फिर 1 2 अपना सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप पे आ जाओ। पुट अ क्रॉस साइन एट ईच रूट विद इवन एक्सपोनेंट। मतलब जो देखो इसका जो पावर है वो कैसा है? दोनों का पावर कितना है? 1। इवन एक्सपोनेंट वाला कोई है ऐसा फैक्टर क्या? ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है इस क्वेश्चन में जिसका पावर इवन है। ये क्रॉस वाली जो चीज है वो यहाँ पे नहीं यूज हो पाएगी। क्यों? क्रॉस कहाँ पे लगाना है? उस रूट के करस्पॉन्डिंग लगाना है जिसका पावर कैसा है? इवन। तो यहाँ जितने भी फैक्टर आ रहे हैं उन सबका पावर कैसा है? ऑड है। तो यहाँ क्रॉस है, वो बताएंगे, एग्जांपल लेंगे उसका। ठीक है। सर सेकंड वाला फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकंड वाला में क्या था? नंबर लाइन रूट्स को प्लॉट करना है 1 फिर 2 इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब पहले 1 लिखेंगे बाद में क्या लिखेंगे? तो ये दोस्तों सर कोड ब्लर आ रहा है। क्या रहा है? कोड ब्लर आ रहा है। नो सर सही दिख रहा है। ठीक है। फोर्थ पढ़ो। फोर्थ स्टेप, पुट अ पॉजिटिव साइन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द ग्रेटेस्ट रूट। अब हम क्या लिख रहे हैं? इसका साइन लिखने जा रहे हैं ना। ये जो लिखा हुआ है इसका साइन लिखेंगे। सर आपने सबके ऊपर 1 की वो चलाई पावर। 1 चढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो पावर कितना है? 1 बनी है ना जी। वो समझा रहे हैं कि पावर ऑड है इसका। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका पावर कितना है? इसका पावर कितना है? 1 बनी है। 1 कैसे लिख के बता रहे हैं? ठीक है। अब देखो 1 and 2। फोर्थ पार्ट क्या है? पुट अ पॉजिटिव साइन ऑन क्या? ग्रेटेस्ट रूट। तो ग्रेटेस्ट रूट कौन है इसमें? बड़ा कौन है? 2। तो इधर क्या कह रहा है कि पॉजिटिव साइन लिख दो। और वो लिखेंगे भी क्या? क्यों? क्योंकि जैसे 2 से बड़ा कोई भी नंबर लो, 2 से पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। 4 ले लिया तो 4 यहाँ रखोगे तो 4 - 1 3 पॉजिटिव। 4 - 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर ये जो हम लिख रहे हैं ये प्लस प्लस क्या बता रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी रखोगे तो x - 1 इंटू x - 2 का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर रख के देखेंगे नहीं, जो स्टेप्स लिखा है ना उसको फॉलो करेंगे तो जल्दी लिख पाएंगे। ठीक है। फिफ्थ देखो क्या है? फिफ्थ स्टेप, now alter the sign while moving towards क्या? left hand side, towards left लिख दो बस, towards left at each root except the root corresponding to cross line। तो क्रॉस नहीं लगाया है क्या? नहीं लगाया है। तो फिर ये जो प्लस है, फिर इधर जब आप मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट तो साइन को ऑल्टर करना मतलब चेंज करना है। यहाँ पे प्लस लिखा है तो इधर माइनस। किस प्लस? ऑल्टरनेट साइन। प्लस से स्टार्ट किया है, फिर इधर मूव करेंगे तो ऑल्टरनेट साइन के साथ प्लस माइनस प्लस। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई कैसे कर सकते हो? 1 और 2 के बिटवीन में इसका साइन नेगेटिव होगा ये स्टेप्स के अकॉर्डिंग। एक बार वेरीफाई कर दो।
1 and 2 के बिटवीन में कोई नंबर ले लो, कौन सा नंबर? 1.5। ठीक है, तो 1.5 रखो, बताओ 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा। 1.5 माइनस 2 तो पॉजिटिव Negative. नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो सही लिखा हुआ है देखो, 1 and 2 के बिटवीन में इसका साइन कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और इस स्टेप के अकॉर्डिंग इधर पॉजिटिव रहेगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 1 से छोटा, इधर कौन से नंबर्स आ रहे हैं? 1 से छोटे नंबर्स आ रहे हैं। तो 1 से छोटा कोई नंबर ले लिया, 0 रख के देखो जरा। 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2, मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब तो ये प्लस माइनस प्लस क्या होता है? इस एक्सप्रेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसका साइन लिखा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा अब देखो 1 and 2 क्या है? 1 and 2 जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? 0 हो रही है। 1 and 2 तो क्या है? रूट्स है ना। तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? नहीं सेटिस्फाई कर। 1 रखेंगे तो क्या दिखेगा? इनइक्विटी की बात हो रही है पूरा। 1 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 0, ये ट्रू थोड़ी ना है। और 0 ग्रेटर देन 0 कैसा है? फॉल्स। 2 भी सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या इसको? नहीं कर। तो 1 पे भी हॉलो सर्कल बना दिया, 2 पे भी क्या? हॉलो सर्कल। अब देखो इसका आंसर लिखने जा रहे हैं कि x की किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव कहाँ है? समझ नहीं आया सर, ओपन तो लगा सर ओपन। x की किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है, ये लिखना है, ठीक है। x की किस वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि x की किस वैल्यू के लिए ये कैसा है? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा कब कब है? ये किस इंटरवल में है 0 से बड़ा? इस वाले इंटरवल में है पॉजिटिव और इस वाले में। तो दोनों को लिखना है। तो ये वाला बताओ, ये वाला पूरी इसको क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस लेकर 1 पे ओपन है ना, क्योंकि हॉलो सर्कल 1 सेटिस्फाई इसको, किसी नेगेटिव सेटिस्फाई नहीं करता। फिर यूनियन, एक और इंटरवल लिखना है। तो इस इंटरवल क्या लिखेंगे बताओ? 2 से इंफिनिटी तक। 2 से इंफिनिटी तक, ऐसा। सर हम ऐसे नहीं लिख सकते एक्सेप्ट 1 and 2, एक्सेप्ट 1 and 2 मतलब ऑल रियल नंबर्स, ऐसा मतलब 1 और 2 को छोड़कर सारा। 1 और 2 को छोड़कर सारा थोड़ी ना रहा, ये थोड़ी ना इंटरवल आ रहा है आंसर में। 1 और 2 के बीच वाला होता है। इस ऐसे लैंग्वेज में लिखना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा ना मैथ्स में, कि बीच में छोड़कर, या तो मैथमेटिकली लिखेंगे। तो वो लिखने के बजाय जो आंसर आ रहा है वही एग्जैक्ट लिखो। कैसे? माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक यूनियन क्या? 2 से इंफिनिटी। अभी देखो दूसरा एग्जांपल और क्लियर होगा। जिनको थोड़ा सा डाउट है इसमें, अगला एग्जांपल देखो और क्लियर होगा, समझना है यहाँ पे। 1 and 2 इस इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। क्यों? 1 पे इसके लिए कितनी आ रही? 0। तो पढ़ो पूरा क्या बन जाएगा? 0 ग्रेटर देन 0, जो कि फॉल्स है। इसका मतलब 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको सेटिस्फाई करने वाला x निकालना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, वही तरीका है। क्या नंबर 9 बनाया? रूट्स प्लॉट करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या क्या आएंगे बताइए? रूट्स 1 2 और 3। जो ग्रेटेस्ट रूट है उसकी इधर राइट साइड में किससे स्टार्ट करना है आपको? प्लस साइन। और कोई पावर जिसका इवन है, ऐसा कोई फैक्टर है कि जिसका पावर इवन है? नहीं, तो क्रॉस नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। अभी क्रॉस वाला भी नहीं आया, एग्जांपल आएगा। फिर ऑल्टरनेट द साइन, साइन को ऑल्टरनेट करना है। तो प्लस, फिर इधर क्या? माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अच्छा इक्वल टू भी आ रहा है, इक्वल टू भी आ रहा है, मतलब 1 2 3 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस सर, कर रहे हैं। 1 रखो तो 1 रखेंगे तो कितने आएंगे इसकी वैल्यू? 0। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0 पढ़ा जाएगा। यस सर। अब बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ये तो ट्रू है। तो इसका मतलब 1 2 क्या कर रहा है? तो सॉलिड सर्कल बना देंगे, मतलब आंसर में 1 को इंक्लूड करना है। 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 3 कर रहा है क्या सेटिस्फाई? यस सर। ठीक है जी। तो इक्वल टू है तो रूट्स भी आ जाएंगे, इक्वल टू नहीं है तो रूट्स को नहीं लेना है, ऐसा। सर 3 कैसे करना है? 3 रख लो ना, 3 रखेंगे तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू पूरे की? 0। कैसे? 3 माइनस 3 कितना हो गया? तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो गया ना पूरा। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0 सही। अब देखो
लेस देन जीरो का मतलब देखो, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट। कहाँ पे ये जीरो, कहाँ पे ये पॉजिटिव है ये पूछ रहा था, तो कहाँ पे पॉजिटिव है, दो जगह पॉजिटिव था। अब इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहाँ पे ये निगेटिव है, तो कहाँ पे निगेटिव है, किस इंटरवल में निगेटिव है और इस वाले इंटरवल में निगेटिव है, तो वो वाले एक्स लिखते हैं। कहाँ पे इस ये पूरा जीरो से छोटा है या जीरो के बराबर, इस जीरो के बराबर कहाँ पे है, 1 2 3 पे। जीरो से छोटा कहाँ पे है, इस इंटरवल में है और इस इंटरवल में है। तो लिखोगे दोनों इंटरवल आंसर में, तो बताओ ये इस इंटरवल में क्या लिखे पहले, माइनस इन्फिनिटी से कम। वन पे ओपन या क्लोज, क्लोज, क्योंकि वन सेटिस्फाई कर रहा है तो वन को इंक्लूड करना पड़ेगा। यूनियन ये वाला इंटरवल क्लोज 2 3 क्लोज्ड वालों में 2 3 क्लोज उस लेकर कहाँ तक 3 तक, नोट करेंगे इसको। सर 2 और 3 के उसमें भी माइनस का साइन लगा है, तो सर फिर हमने वहां पे क्यों नहीं माइनस, वहाँ पे सर 2 और 3 के यहाँ भी तो माइनस लगा है नंबर लाइन। तो सर हमने उसको ऐसे क्यों नहीं लिखा माइनस इंफिनिटी से, बस क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ सर नंबर लाइन पे जो 2 और 3 के उसमें भी माइनस का साइन लगा है, हाँ सर उसको हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा माइनस इंफिनिटी से या माइनस इंफिनिटी से। माइनस इंफिनिटी से 2 लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा ना, अगर माइनस इंफिनिटी से लेके डायरेक्ट 2 तक लिख दोगे तो ये वाला पार्ट आ गया ना, ये थोड़ी लेना है अपने को। क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ पे ये जीरो से छोटा है, कहाँ पे ये निगेटिव है, तो निगेटिव इन दो इंटरवल में, कहाँ पे जीरो है तो 1 2 3 पे जीरो के इक्वल भी तो बोल रहा है, तो जीरो के इक्वल वाला ये रहा ना, 1 2 3 इंक्लूड किया ना, 1 को भी इंक्लूड किया, 2 भी इंक्लूडेड है, 3 इंक्लूडेड। कहाँ पे ये जीरो है तो 1 2 और 3 पे जीरो है, कहाँ पे ये निगेटिव है, इस इंटरवल में निगेटिव है और इस इंटरवल में निगेटिव, ये दोनों लिखना है, जहाँ पे जीरो है वो भी लिखना है और जहाँ पे निगेटिव है दोनों लिखना है। तो जीरो वाले को इंक्लूड कर लिया ना, देखो ना, और 1 पे क्लोज लगाया ना, और 2 और 3 पे जीरो, तो 2 और 3 पे क्लोज लगाया ये, और जो बीच वाला पार्ट है वहां पे क्या है, ये निगेटिव है। इंटरवल में पता है ना, क्लोज इंटरवल अगर 2 से 3 लिखा हुआ है तो इसमें कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 और 3 के बीच का सारा नंबर आ रहा है इसमें, और साथ साथ 2 और 3 भी आ रहा है, पढ़ा ना इंटरवल। बोलिए यहाँ पे पावर और कुछ भी लगा दो, 7 5 11, इसका भी यही आंसर है। क्रॉस कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है क्रॉस, इवन एक्सपोनेंट पे, है ना। टाइम कम बचा है, चलो इसके आगे हम अगली क्लास में इसमें कंटिन्यू करेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्शन सी दिया था होमवर्क में, है ना। क्लोज को लेकर तो अभी हमने कोई सवाल किया ही नहीं है, जिसमें सर इवन एक्सपोनेंट के साथ में क्रॉस को लेकर के तो अभी हमने कोई सवाल किया ही नहीं। हाँ वो अगली क्लास में करेंगे, या अभी करा दे, डिस्कशन अगली क्लास में कर लेंगे। हाँ सर अभी सर अभी होमवर्क डिस्कस करवा दीजिए। चलो तो अभी कर लेते हैं होमवर्क डिस्कस, टाइम कम है इस वजह से उसको नहीं करा पा रहे हैं। हाँ तो बताइए क्या डाउट है। सेक्शन सी में बता दीजिए। है कोई डाउट? सर C4 वाला, सर C2 वाला पार्ट 1 का। C2 और पार्ट 2 का C4। पार्ट 2 का C4 और पार्ट 1 का C2। पार्ट 1 का C2 तो आप डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, बस सेट से नहीं लगा। इन अ कॉलेज ऑफ 300 स्टूडेंट्स है, एवरी स्टूडेंट्स रेट्स क्या, एवरी स्टूडेंट रेट्स
मॉडलिंग है, देख लीजिए उसमें रेट्स क्या 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय क्या 60 स्टूडेंट्स। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, कितना आ जाएगा आंसर? देखो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 300। एवरेज स्टूडेंट्स क्या लिखा है रेट्स 5 न्यूज़पेपर। तो टोटल कितने न्यूज़पेपर पड़ेंगे 1500। 300 into 5 कितना आ जाएगा 1500 एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय क्या 25 आ रहा है सर। every newspaper is read by 60 students, so 300 into 5 डिवाइडेड बाय 60। divided by 60 25 नंबर ऑफ फ्रेंड्स बच गए। पार्ट 2 में C4 जो है ना वो आपको वेन डायग्राम यूज करना पड़ेगा। वेन डायग्राम में देखो क्या करें, क्या करें, क्या क्या सब्जेक्ट है इंग्लिश हिंदी और क्या संस्कृत। कहां से स्टार्ट करते हैं जो तीनों में कॉमन दिया हुआ है। तीनों में कॉमन कितना दिया हुआ है देखो, अरे कितना कॉमन दिया हुआ है 2 कैंडिडेट पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। हाउ मेनी कैंडिडेट पास ओनली इन 2 सब्जेक्ट्स? ओनली इन 2 सब्जेक्ट्स मतलब हिंदी एंड इंग्लिश या हिंदी एंड संस्कृत या इंग्लिश एंड संस्कृत। मतलब इन तीनों रीजन में आपको निकालना है इन तीनों का सम 2 सब्जेक्ट में, केवल 2 सब्जेक्ट में। तो बताइए इंग्लिश एंड हिंदी वाले कितने हैं? इंग्लिश एंड हिंदी देखो, इंग्लिश वाले हिंदी वाले ओनली इंग्लिश वाले 3। अरे भाई इंग्लिश एंड हिंदी वाले कितने हैं? इंग्लिश एंड हिंदी देखो 3 कैंडिडेट पास ओनली इन इंग्लिश, ये तो 3 दिया हुआ है ना, ये कितना दिया हुआ है 3। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। तो अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन में बताओ? A plus B plus C निकालना है। 4 ओनली इन हिंदी, ओनली हिंदी 7 के लिए ओनली इन संस्कृत, है ना। अच्छा इस सबका जो सम आएगा वो कितना आएगा? यूनियन आएगा। यूनियन टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 31। तो यहाँ से देख लीजिए A plus B plus C कितना है, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर A plus B plus C। कांस्टेंट कितना है? 7 14 plus 15 आएगा आंसर 15। 16 बराबर क्या आ जाएगा 32। A plus B plus C कितना है? 3 plus 15 क्या आ जाएगा आंसर? सर एक मुझे भी ये पूछना है क्या करें? सर, आप वो उससे बता रहे हो ना मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 के समझना है कुछ? एक्सरसाइज 1 के क्या? ना एक्सरसाइज 1 का सेक्शन सी का सेकंड वाला बताया तो। In a college of 300 students, every student read 5 newspapers. Total कितने हैं? यही वाला है ना? यस सर। सेकंड देखना है। तो ये वाला है। और वो मेरे पास मॉडल पुराना है ना। पार्ट 1 ये तो वही तो है, ठीक है। In a college of 300 students, दिखेगा मॉडल?
अलग अलग कैसे दे रहा है? अभी मिला आपको और आपको ये वाला दोनों मॉडल डिफरेंट कैसे है? तो C2 बताओ, पढ़ के बताओ क्वेश्चन क्या है आपका। थोड़ा सा मॉडल यहाँ पे डिफरेंट, अलग मॉडल में अलग क्वेश्चन आ रहा है। कुछ क्वेश्चन होगा, देखिए आंसर भी। ये वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बताओ जी। तो C2 अगर ये वाला है तो टोटल न्यूज कितने पड़ेंगे? 1500, 300 into 5 and every newspaper is read by 60 students. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 60 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 1500 by 60 is 25। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया सेक्शन सी तक का होमवर्क, है ना। अगला होमवर्क जो है वो क्या है? डीपीपी से। कौन सा डीपीपी? A1। कौन सा डीपीपी? A1 करके आना है, ठीक है।